चपड़ा है, मोम है, ये सभी चीज़ें अतिरिक्त मात्रा में आपको अपने वाहन में जो है वो रखने के लिए ARO से या जो संबंधित वितरण प्रभारी है उनसे प्राप्त कर लेने चाहिए। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम आपको कर लेना चाहिए कि जो रिजर्व मतदान दल के जो प्रभारी अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करके अपने लिए कुछ रिजर्व मतदान अधिकारियों को अलॉट करा लेना चाहिए और उनका नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह ले करके उनको अगले दिन अर्थात मतदान वाले दिन अपने साथ रखने के लिए उनको आपको बुला लेना चाहिए और अपने वाहन में उनको साथ में रखना चाहिए, ताकि मतदान वाले दिन अगर कहीं कोई परेशानी की स्थिति होती है तो आप संबंधित रिजर्व या तो मशीनों को या फिर जो मतदान दल है उनके सदस्यों को आप बदल सके, उनका प्रतिस्थापन कर सके। तो ये आपको मतदान के एक दिन पहले वाली दायित्व होगी, इतना आपको उस दिन सुनिश्चित करना है, इतनी चीज़ें। अब हम बात करते हैं मतदान वाले दिन, अर्थात जिस दिन आपकी पोलिंग होगी, वो हमारे यहाँ अर्थात रायपुर ज़िले में 7 मई को है। तो मतदान वाले दिन आपको क्या क्या करना है? मतदान वाले दिन आपको जो है सबसे पहले तो आपके जितने भी मतदान केंद्र है, आपके सेक्टर के मतदान केंद्र के सभी पीठासीन अधिकारियों से आपको बातचीत करके सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, खासकर मॉक पोल शुरू करने की, तो मॉक पोल 1.5 घंटे पहले होगा। मतदान का समय 7 बजे से है, इसलिए जो मॉक पोल है वो 5:30 बजे शुरू हो जाना चाहिए। तो इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे सभी पीठासीन अधिकारियों से बात करके, और आप भी किसी न किसी केंद्र में उस समय उपस्थित रहेंगे। संभवतः ऐसा होता है कि एक कोई मतदान केंद्र है, उसमें 2-4 मतदान केंद्र वहीं बने रहते हैं बिल्डिंग में, तो ऐसी जगह आप और वहाँ फिजिकली आप प्रेजेंट रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र आपके अप्रोच में हो। तो 5:30 बजे मतदान मॉक पोल शुरू करा देना है। तो मॉक पोल के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में बता दी गई हैं। तो उसमें मॉक पोल में क्या होगा कि ये जो मशीनें हैं और वो मॉक पोल के पहले ही पीठासीन अधिकारी जो है जोड़ेगा, और उसके बाद ही उसको अगर इन मशीनों में कोई खराबी हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह पता चलेगी। और अगर किसी मशीन में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले वो आपको फ़ोन करेगा। सेक्टर अधिकारी के तौर पर आपको उसका निराकरण कर देना है तुरंत ही। जैसे कोई मशीन में अगर बैटरी ख़राब हो गई है, चालू नहीं हो रही है, और पीठासीन से वो अगर चालू नहीं हो पा रही है, तो आपको इस स्थिति में रहना चाहिए कि आप उस मशीन को जा करके चालू कर सके। और वाकई में अगर उस मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास जो एक्स्ट्रा मशीनें हैं उनसे उस मशीन को रिप्लेस कर सके। तो मॉक पोल के पहले अगर मशीनों को बदलना पड़ जाए तो मशीनों को बदलने का एक निश्चित प्रोटोकॉल है जो स्पष्ट रूप से आपको मालूम होना चाहिए। तो जो मशीनों के बदलने का जो कंडीशन है या जो स्थिति है या परिस्थिति है वो 2 प्रकार की हो सकती है। पहला प्रकार या पहली परिस्थिति, मॉक पोल के पहले अगर मशीनों को बदलने की ज़रूरत पड़ जाए, और दूसरी परिस्थिति मॉक पोल के बाद जब एक्चुअल मतदान शुरू हो जाए, वास्तविक मतदान शुरू हो जाए, तो उसके बाद अगर मशीनों को बदलने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये 2 परिस्थितियां हैं। दोनों परिस्थितियों में मशीनों को बदलने का प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग अलग है, और उसको उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, अर्थात मशीन बदलने के दौरान कौन सा फॉर्म भरा जाना है वो भी अलग अलग है। तो ये भी आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर मॉक पोल के पहले अगर कोई पीठासीन अधिकारी आपसे संपर्क करता है और बोलता है कि मेरा कंट्रोल यूनिट नहीं चल रहा है, या वीपैट नहीं चल रहा है, या बैलेट यूनिट नहीं चल रहा है, तो आपको तत्काल वहाँ जा कर के देखना चाहिए कि वो उसका जो केबलिंग वगैरह है प्रॉपर है कि नहीं। वो एक बार आप अपनी तरफ से इंश्योर कर लें, सब जोड़ कर, और फिर चालू करें। अगर पीठासीन से कोई केबलिंग करने में अगर कोई गलती हुई तो आप अगर उसको सही से जोड़ देंगे तो मशीन चालू हो जाएगी, और आप मॉक पोल के लिए उनको जो प्रक्रिया है वो शुरू करवा सकते हैं। लेकिन वाकई में अगर किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे बैटरी मान लीजिए वो ख़राब हो गई, वहाँ स्टार्ट ही नहीं हो रही है, या बैटरी लोड ही नहीं ले रही है, तो फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा बैटरियाँ रखी होंगी वो आपको बदलनी है, चेंज कर देनी है। वास्तविक मतदान के दौरान या मॉक पोल के दौरान या मॉक पोल के पहले जो कंट्रोल यूनिट है, अगर इसकी बैटरी बदलनी पड़ जाए, तो बैटरी चूंकि सेक्टर अधिकारी के तौर पर अतिरिक्त बैटरियां आपके पास होंगी, तो इसलिए पीठासीन अधिकारी आपसे ही संपर्क करेगा। तो आपको संबंधित मतदान केंद्र में पहुंचना होगा, और जो सीयू का बैटरी है वो ये बैटरी सेक्शन ये है,
इसके अंदर बैटरी लगी होती है और ये आरओ के द्वारा सील होता है, अर्थात जो पहले जो इसमें जो एड्रेस टैग लगा हुआ है इसमें आरओ के साइन होते हैं, आरओ के द्वारा सील होता है, कमीशनिंग के दौरान ये सील होता है। और आपको चूंकि बैटरी बदलनी है तो आपको इस एड्रेस टैग को पहले तोड़ना होगा, तभी आप इस बैटरी सेक्शन को खोल सकते हैं। तो आप इस एड्रेस टैग को तोड़ के निकाल देंगे। तो ध्यान रखना होगा कि पहले जो एड्रेस टैग आरओ के द्वारा जो सील्ड एड्रेस टैग था, इसका भी आपको नंबर नोट करना है और इसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है या पीठासीन के पास इसको सुरक्षित रखा देना है। इसके बाद ये बैटरी सेक्शन खोल करके ये जो बैटरी निकलेगी पुरानी जो काम नहीं कर रही है, अगर किसी प्रकार इसमें कोई दिक्कत आ गई है तो ये बैटरी, तो इस बैटरी का नंबर भी आप नोट कर लेंगे। यहाँ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बैटरी का नंबर आप नोट कर लेंगे और नई बैटरी जो लगाएंगे इसमें उसका भी नंबर नोट कर लेंगे। और नई बैटरी लगाने के बाद, नई बैटरी को इसमें आप लगाने के बाद ये सेक्शन बंद करके अब ये सेक्शन को आपको पीठासीन से सील करवाना होगा। ये सेक्शन आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पर एक नया एड्रेस टैग लगाएंगे जिसमें कि पीठासीन अपना सुभिन्न सील लगाएगा और उसमें साइन करेंगे और उस एड्रेस टैग का नंबर, कौन सा एड्रेस टैग है इसमें लग रहा है, उस हर एड्रेस टैग के ऊपर में एक नंबर होता है। तो उस समय यहाँ पर कौन सा एड्रेस टैग लगाया जा रहा है उसका भी नंबर नोट करेंगे और इस एड्रेस टैग के ऊपर में सारी इसकी जानकारियाँ डिटेल हैं, अर्थात इसमें चुनाव का नाम है, कौन सा विधानसभा है, लोकसभा चुनाव है उसका नाम है और विधानसभा क्रमांक है, मतदान केंद्र का नाम है और जिस मशीन के ऊपर ये लगती है उसका नंबर है। जैसे कंट्रोल यूनिट के ऊपर अगर आपको इसको लगाना है तो कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर लिख करके इस बैटरी सेक्शन को इसमें आपको इसको सील कराना होगा। ये पीठासीन सील करेगा, लेकिन सेक्टर अधिकारी के तौर पर आपको दोनों, अर्थात जो पहले एड्रेस टैग लगा था उसका भी नंबर और जो बाद में एड्रेस टैग लगाया जा रहा है उसका नंबर, जो पहले बैटरी पुरानी बदली गई है उसका नंबर और जो नई बैटरी बदली गई है उसका नंबर, ये आपको निश्चित तौर पर नोट कर लेना चाहिए। तो मॉन्क पोल के पहले जो मशीन अगर प्रॉब्लम देती है, मान लीजिए वीपैट नहीं काम कर रही है, तो आप दूसरा वीपैट दे देंगे और पहला वीपैट जो है वो अपने साथ रख लेंगे। मान लीजिए कंट्रोल यूनिट अगर काम नहीं कर रही है तो आप दूसरा कंट्रोल यूनिट दे देंगे और जो पहला कंट्रोल यूनिट है अपने पास रख लेंगे। अगर बैलेट यूनिट नहीं काम कर रही है तो दूसरा बैलेट यूनिट दे देंगे और पहला बैलेट यूनिट अपने पास रख लेंगे। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? मॉन्क पोल के पहले। मॉन्क पोल शुरू नहीं हुआ उससे पहले अगर कोई मशीन बदलने की ज़रूरत पड़े तो जो मशीन बिगड़ गई है उस मशीन को आप बदल देंगे और जो बिगड़ी हुई मशीन है वो अपने साथ आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। और इस तरीके से जो है, अगर लेकिन मॉन्क पोल शुरू हो गया और मॉन्क पोल शुरू हो जाने के बाद मॉन्क पोल पूरा हो गया और उसके बाद वास्तविक मतदान अगर शुरू हो जाता है तो वास्तविक मतदान के बाद अगर कोई मशीन बदलने की ज़रूरत पड़े तो उस समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर वीपैट खराब हो जाए या वीपैट काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ वीपैट को बदला जाएगा। लेकिन कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, इन दोनों में अगर कोई भी एक यूनिट अगर काम नहीं कर रही है तो ये तीनों को बदला जाएगा, अर्थात कंट्रोल यूनिट, वीपैट और बैलेट यूनिट तीनों को बदला जाएगा। और उस समय आपको पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन 5 नंबर भरना होगा। 2 प्रतिवेदन है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जिसको कहते हैं, उसमें एक का नंबर है 4 और एक का नंबर है 5। जो 4 होता है, 4 जो है मॉन्क पोल के पहले अगर किसी मशीन को आपको बदलने की ज़रूरत पड़े तो उस परिस्थिति में आप पीठासीन की रिपोर्ट 4 भरवाते हैं और उसको अपने साथ रख लेते हैं। पीठासीन की 4 नंबर रिपोर्ट को भरवा करके कौन सा मशीन आपने बदला है और किस मशीन के बदले कौन सा दूसरा मशीन आप दे रहे हैं उसका नंबर और प्रतिस्थापन करने के बाद उसका नंबर वगैरह नोट करके पीठासीन अधिकारी का उसमें साइन करा के अपने पास रख लेंगे। लेकिन वास्तविक मतदान शुरू हो जाने के बाद अगर कोई मशीन को आपको बदलना पड़े तो इसके 2 ही कंडीशन है, मैंने आपको बताया। अगर वीपैट खराब होगा तो सिर्फ वीपैट बदली जाएगी, लेकिन कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट में से कोई भी यूनिट अगर खराब होगा तो ये तीनों बदली जाएंगी, अर्थात कंट्रोल यूनिट, वीपैट और बैलेट यूनिट तीनों बदली जाएंगी और उसकी रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट नंबर 5 में भरी जाएगी। उसमें आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि कौन कौन सा जो चेंज कर रहे हैं आप
तो बदलने वाली जो मशीनें हैं उनका नंबर नोट करेंगे, और जो पुरानी ख़राब हो चुकी हैं उन मशीनों का नंबर नोट करेंगे। और जो ख़राब हो चुकी मशीनें होंगी वो वहीं पीठासीन अधिकारी के पास रहेंगी, आपको उनको लेके नहीं आना है, वो पीठासीन अधिकारी के ही संरक्षण में रहेंगी। पीठासीन अधिकारी उनको जमा करेंगे बाद में सामग्री जमा करने के दौरान। लेकिन जो फॉर्म 5 भरा जाएगा वो आपको अपने साथ रख लेना है। अर्थात ये स्पष्ट रूप से आपको ध्यान होना चाहिए कि पीठासीन की रिपोर्ट 4 और पीठासीन की रिपोर्ट 5, ये 2 रिपोर्टें हैं। अगर मॉक पोल के पहले कोई मशीन बदलने की जरूरत पड़ती है तो पीठासीन की रिपोर्ट 4 भरवाना है और उसको अपने पास आपको अपने साथ रख लेना है। और अगर वास्तविक मतदान के समय कोई मशीन बदलनी पड़े तो पीठासीन की रिपोर्ट 5 भरवाना है, पीठासीन से साइन करा के उसको भी अपने साथ रखना है आपको, क्योंकि वो आप जमा करेंगे सामग्री वितरण केंद्र में। तो ये आपका मशीन बदलने का प्रोटोकॉल है। तो ये आपको अगर ज़रूरत पड़े इसकी तो ये आपको करना ही है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और मॉक पोल अगर बिना किसी तकलीफ़ के हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और मॉक पोल ख़त्म होते ही आपको सारे अपने मतदान केंद्रों से जो उनके पीठासीन अधिकारियों से आपको मॉक पोल पूरा हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी है, उनसे बात करके, और उसको आपको तत्काल ARO को सूचित कर देना चाहिए कि मॉक पोल आपका पूरा हो गया। और उसके बाद आपको यह भी इंश्योर करना है कि मतदान का जो समय है 7 बजे, ठीक 7 बजे आपका वास्तविक मतदान शुरू करवा देना है। यह भी आप अपने जो संबंधित जो पीठासीन अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर के आप ARO को सूचित कर देंगे। उसके बाद वास्तविक मतदान शुरू हो जाने के बाद आप सेक्टर अधिकारी के तौर पर अपने सेक्टर के सभी मतदान केंद्रों में लगातार भ्रमण करते रहेंगे, और बीच में अगर किसी दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उस समस्या का निराकरण आपको करना है। मशीनों के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आती है तो उसको हैंडल करने की भी जो जिम्मेदारी है सबसे पहले आप पे है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी सबसे पहले आपको सूचित करेगा। सेक्टर अधिकारी के तौर पर आपको वहां जाना पड़ेगा और उस सिचुएशन को अपने नियंत्रण में रखते हुए संबंधित ARO को तत्काल सूचना देनी पड़ेगी। और अगर वहां पुलिस कंट्रोल रूम का आपके पास नंबर होगा, उनको भी सूचित करके आप उस स्थिति को नियंत्रण में अपने रख सकते हैं। ये मतदान के दौरान अगर इसी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको ये करना है, अदरवाइज जो मतदान है वो चलता रहेगा। और मतदान का जो समय है ख़त्म होने का वो शाम के 6 बजे है। तो 6 बजे के 5 मिनट पहले पीठासीन अधिकारी महोदय जितने भी आपके सेक्टर के होंगे, मतदान दल जितने आपके सेक्टर के होंगे, उन सभी पीठासीन अधिकारियों से आप 5 मिनट मतदान समाप्ति के 5 मिनट पहले की रिपोर्ट ले लेंगे। इसके अलावा मतदान के दौरान हर 2-2 घंटे में कितने प्रतिशत मतदान हुआ उसकी भी रिपोर्ट आप पीठासीन अधिकारी से लेंगे और ARO को देंगे। तो हर 2-2 घंटे में कितने महिला, कितने पुरुष, कितने तृतीय लिंग जो वोट डाल चुके हैं उनकी संख्या लेकर के आपको ARO को रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। हर 2-2 घंटे की रिपोर्ट ARO को देनी होगी। और मतदान समाप्ति के 5 मिनट पहले सारे अपने सेक्टर क्षेत्र के जो पीठासीन अधिकारियों से आप पूछ लेंगे कि वहाँ कितने लोग मतदान करने के लिए अभी हैं, कितने लाइन में लगे हैं, ये सब की जानकारी भी आपको ले लेनी चाहिए। और जब अंतिम मतदाता मतदान कर लेता है, अर्थात मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी से क्लोज बटन दबाया जाना का रिपोर्ट की पुष्टि तो 100% आपको करा ही लेना है। अर्थात आपको अपने सेक्टर के जितने मतदान दल हैं उनके पीठासीन अधिकारियों से मतदान समाप्ति का समय और मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाया कि नहीं, वो क्लोज बटन दबाना है। और उस क्लोज बटन दबाने की एक रिपोर्ट है जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 3 होती है, उसको भरवाना है। तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि मतदान खत्म हो जाने के बाद सभी पीठासीन अधिकारियों ने, आपके सेक्टर के सभी पीठासीन अधिकारियों ने ये कंट्रोल यूनिट की यहाँ पर क्लोज, ये ढक्कन खोल के यहाँ क्लोज बटन होता है, इसको दबा के मतदान समाप्त करेंगे, ये सुनिश्चित कर लेना है। क्लोज बटन दबाने की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 3, उसको पीठासीन भरेंगे। ये आपको देख लेना है कि वो रिपोर्ट भरी गई कि नहीं, उसमें मतदान के क्लोज बटन दबाने का समय लिखा गया कि नहीं, ये इंश्योर करना है। और उसके बाद ही ये जो EVM है
ये सील होंगी, तो ये भी आपको देख लेना है कि ईवीएम प्रॉपर से सील करा करके उसके बाद फिर आपको जो मतदान दल हैं उनको फिर वापस उसी बस से मतदान वापसी केंद्र के लिए रवाना कर देना है। और मतदान जो सामग्री वापसी केंद्र में फिर आपको भी आना है और आप वहाँ पर भी काउंटर बना होगा विधानसभा वार, तो आपके सेक्टर के काउंटर में आप बैठेंगे। मतदान सामग्री वापसी के पश्चात जो पीठासीन अधिकारी हैं वो मतदान वापसी का भी एक प्रति में रसीद बनाएंगे और वो रसीद जो है उसमें जो काउंटर प्रभारी जो सामान लेने वाले हैं वो सामग्री ले लेने के बाद उनको उसमें रिसिप्ट सामग्री प्राप्त हुई ऐसा लिख करके एक रिसिप्ट देंगे उस मतदान सामग्री वापसी के प्रतिवेदन में, और उसको लेकर के पीठासीन अधिकारी आपके पास आएंगे। आप सेक्टर अधिकारी के रूप में आपका जो निर्धारित काउंटर है वहाँ पर बैठे होंगे, तो आपके सेक्टर से संबंधित सभी मतदान केंद्र के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो सामग्री जमा करने का प्रतिवेदन या सामग्री जमा करने की रसीद वो ला करके आपके पास देंगे। आप उसको देखेंगे और उसके बाद ही आप पीठासीन अधिकारियों को रिलीव करेंगे। तो ये आपका मतदान दिवस वाले दिन की इतनी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से जो आपकी जो ड्यूटी है वो आपके आदेश प्राप्ति से ही शुरू हो जाती है, और मतदान के एक दिन पहले का क्या क्या काम है और मतदान वाले दिन क्या क्या काम है, ये सारे कामों का फ्लो चार्ट ये हमने आपकी सुगमता के लिए ये बना रखा है। इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है उसकी भी अच्छे से ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि पीठासीन अधिकारी जितना दक्ष होगा उतना अच्छे से मतदान होगा ही होगा। उसके अलावा सेक्टर अधिकारी को उससे अधिक दक्ष होना चाहिए। तो इसीलिए सेक्टर अधिकारी के तौर पर आपको मतदान की पूरी प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से कंठस्थ हो जानी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की मतदान में कोई बाधा उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित कर सकेंगे। एक और छोटी सी बात है, हालांकि वो कन्फ्यूजन वाली बात कभी कभी हो जाती है। जैसे पीठासीन अधिकारी को जो चिन्हित प्रति मिलती है तो उस एएसडी लिस्ट वाले मतदाताओं से भी मतदान करवाना है। वो एएसडी लिस्ट में जिनके नाम होंगे वो भी मतदान के अधिकारी होंगे, बस पीठासीन अधिकारी को उनका वेरिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना होगा, अर्थात उनके एक दो डॉक्यूमेंट्स और देखने हैं और उसके बाद वो वोट करेंगे। तो एएसडी लिस्ट के बारे में किसी भी सेक्टर अधिकारी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एएसडी लिस्ट के मतदाता भी वोटिंग के अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी को बस उनका वेरिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा कराना होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारियां अच्छे से समझ आ गई होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप ये जो आपके लिए जो मटेरियल तैयार है इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और मतदान अच्छे से हो जाए, इसमें अपनी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।